हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं आज एक्सपायरी के दिन बाजार ने कैसे काम किया और कल शुक्रवार को बाजार कैसे काम कर सकता है, स्पेशली निफ्टी 50। देखिए, सबसे पहले चार्ट को हम 5 मिनट पे लगाएंगे ताकि थोड़ी क्लैरिटी आए। बाजार आज 2 मई के दिन में आप देख सकते हो कि 915 के ऊपर यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल पिछले दिन के लगभग लो से यहाँ एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया। उसके बाद कोई क्लैरिटी नहीं थी बाजार के अंदर। आप देख सकते हो कैसे धीरे धीरे बाजार वहीं पे ही प्रीमियम को डिके करता रहा। हालांकि ओवरऑल हाई जो आज का हाई पहली कैंडल का हाई था उसको कई बार कोशिश की है ब्रेक करने की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन के आ रहा था 22,710। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो 22,710 के ऊपर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया गया था। ये लेवल 22,710, ये देखिए आप, ये देखिए, तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था। जैसे ये ब्रेक हुआ तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है बाजार। तो 22,710 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ ही नहीं, जबकि हमने ये भी बताया था कि अगर पहली कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा सस्टेन होता है बाजार तो 22,710 का टारगेट रहेगा हमारा। नो डाउट वहां तक गया, लेकिन प्रीमियम में स्पाइक नहीं था तो हमने ट्रेड को अवॉइड किया, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया हमने टेलीग्राम पे भी और खुद भी अपने आप को, क्योंकि ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा यही रहता है कि अपने आप को बचाना है ऐसे मार्केट से। तो चलिए अभी चर्चा कर लेते हैं कि कल फ्राइडे के दिन निफ्टी कैसे काम कर सकती है। देखिए, मैं सीधा सीधी 22,710 को अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ओवरऑल हाई 22,780 का टारगेट रखूंगा। कहीं भी यहीं अगर फ्लैट ओपन होता है बाजार इस एरिए में जहां पे आज लगभग क्लोजिंग है, अगर यहां पे फ्लैट ओपन हुआ और बाजार यहां पे कंसोलिडेट करता है, यहां कहीं भी ओपन हुआ और यहां पे कंसोलिडेट किया और प्रीवियस डे के मतलब यहां पे अगर सपोर्ट लिया है, लगभग कई बार आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मैं यहाँ के टारगेट लगभग रखूंगा अप्रोक्सीमेटली। मतलब पहला टारगेट मेरा 22,710 का रहेगा। उसके बाद फिर अगर 22,710 को भी ब्रेक करता है और ऊपर निकलता है तो फिर मैं दोस्तों यहाँ पे कम से कम इसको लेके जाऊंगा। दूसरा टारगेट 22,780 का एक बढ़िया मेरे पास ओवरऑल हाई का टारगेट रहेगा। लेकिन पहला टारगेट यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद 22,710, अगर इसको मारी भोजू कैंडल से ब्रेक करता है या फिर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिलती है नीचे से, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो हो सकता है सपोर्ट का काम करे, तो फिर ओवरऑल हाई पे हमें ध्यान में रखने वाली बात ये रहेगी कि मल्टीपल टाइम ओवरऑल हाई से बाजार गिरा है। मैं इसको अभी टाइम फ्रेम को देखिए थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। जो 22,782 का लेवल है ना, यहां से बाजार पहले भी गिरा हुआ है, आप देख सकते हो। ये लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगा ये। तो अगर इसके ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल अगर काम करना स्टार्ट कर देती है बंद होके, तो फिर मैं यहाँ पे 22,856 तक के टारगेट लेके जाऊंगा निफ्टी में ऊपर की तरफ। लेकिन इससे ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगेन सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जो कॉल राइटर है वो हैवी सेलिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से ओवरऑल हाई से, तो उनसे भी हमें बचना होता है ऑप्शन बायर को। तो ध्यान रखिए ऊपर के टारगेट, अगर इससे ऊपर निकला तो ओवरऑल हाई से ऊपर अगर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई तो हमें लग रहा है कि 22,856 तक के टारगेट निफ्टी 50 दे सकता है। अब जैसे ही यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और मार्केट इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, यानी कि 22,618 के लेवल से कोई सपोर्ट लेके ऊपर नहीं गया, ये ब्रेक हुआ, तो फिर मेरे को यहाँ पे एक छोटी सी डिप 22,568 की, और 22,568 से नीचे आया दोस्तों, तो फिर कोई ज्यादा हर्डल नीचे नजर नहीं आ रहे। 22,480 से 22,500 का साइकोलॉजी लेवल है एक, यहां तक बाजार नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। 22,480 मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया। चलिए अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी ने कैसे काम किया और अगले दिन कैसे काम कर सकती है शुक्रवार के दिन। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ी आज नेगेटिव दिखाई दी और 150 से 200 पौने 200 पॉइंट तक नेगेटिव भी आ गई थी एक बार तो, लेकिन देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पे निफ्टी पॉजिटिव थी और बैंक निफ्टी नेगेटिव थी, तो इसलिए हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। यहाँ पे एक बार के हाई के पास जरूर गई और उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि यहाँ तक आई, लेकिन कोई
खास ऑप्शन बायर के लिए मूवमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दी, तो हमने ट्रेड करना उचित नहीं समझा बैंक निफ्टी में। तो आज की क्लोजिंग लगभग इस लेवल पे, यानी कि 49,080 का जो एक लेवल है, ये एक सपोर्ट नजर आ रहा है। और भी दिखाता हूं पीछे, आप देख सकते हो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने। ये लेवल है 49,080 का, यानी कि साइकोलॉजी लेवल भी एक तरह से यहाँ पे। तो अगर दोस्तों इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे नहीं आता बैंक निफ्टी, तो मैं बियरिश यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहूंगा, और यहाँ से एक सपोर्ट लेने की अपॉर्चुनिटी देख के और मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। और टारगेट रहेगा मेरा लगभग एक छोटा साइकोलॉजी लेवल 49,500, और अगर 49,500 को भी निकालता है तो फिर 49,682 और 49,970 तक ओवरऑल हाई तक भी मैं यहाँ पे टारगेट बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के तौर पे देखूंगा। और अगर 49,080 से नीचे आता है दोस्तों, फिर मैं ये एक लेवल आप देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पहले रेजिस्टेंस लिया था, तो अब मे बी कि ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इससे ऊपर बाजार है अभी। तो मे बी कि यहाँ पे 48,670 तक भी मेरे को बैंक निफ्टी आते हुए दिखा दे सकती है। और अगर 48,670 तक आई, तो फिर यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मेरे को और 100 से 150 पॉइंट का, यानी 48,380 तक। और अगर 48,380 भी यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया, तो 48,080 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल। चलिए बात कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी तकरीबन साइडवेज थी, तो फिर निफ्टी ने क्या किया होगा। फिर निफ्टी की भी सेम यही कहानी थी, लगभग साइडवेज रही। तो 21,970 से ऊपर निकलती है तो 22,080 जो एक हाई लगाया था प्रीवियस डे, उस तक देखेंगे, यानी कि जिस दिन निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी थी, तो 22,080 तक यहाँ पे गया था। तो 21,970 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो 22,080 और 22,146 ऊपर रेजिस्टेंस। और दोस्तों मैं टोटली इसमें बियरिश रहूंगा, कम से कम 21,780 का लेवल ब्रेक होने के बाद फिर मेरे को नीचे का टारगेट 21,628 और 21,500 का एक साइकोलॉजी लेवल भी यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी में आता हुआ नजर आ सकता है। चलिए मिड कैप निफ्टी में थोड़ी आज तेजी थी, इसकी बात कर लेते हैं, जिसने लगभग 2 दिन पहले एक हाई बनाया था। तो उस हाई तक गई जरूर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि इंडेक्स स्टक था। तो 11,225 से ऊपर निकलती है तो मैं 11,284 का टारगेट रखूंगा। बेरिश सिनेरियो की बात करूं तो 11,225 पे अगर कोई रेड कैंडल आती है और यहां से नीचे आता है, तो मेरा पहला टारगेट 11,157 और ये ब्रेक हुआ तो दोस्तों 11,100 और 11,044 भी मेरा यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों मोस्टली आज इंडेक्स गुरुवार के दिन तकरीबन साइडवेज रहा, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं रिवाइज कर देता हूँ कि ऑप्शन बायर को क्या देख के चलने की जरूरत है जो उसको लॉस ना हो। देखिए ये मेरे पर्सनल व्यूज और पर्सनल एनालिसिस हैं। हम यहाँ पे बार बार एक चीज देख रहे थे कि बाजार 915 पे ओपन हुआ, पहली कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद कोई कैंडल क्लोज नहीं है, कोई प्रीमियम में इतना स्पाइक नहीं था, बार बार कैंडल बराबर की कैंडल बनाई जा रही है। अगर कैंडल के ऊपर कोई एक कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती, आप देख सकते हो कि कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज ही नहीं है, तो कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं है तभी तो बायर इंटरेस्ट दिखाएंगे और ऊपर की तरफ जाएगी, तभी तो हमें मूवमेंट मिलेगा कॉल साइड में, ना ही यहाँ पे कहीं बेरिश साइड में ऐसे था। हालांकि यहाँ पे हमने एक 22,800 की पुट को 115 के लेवल पे यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट किया था, तो वो लगभग फर्स्ट हिट उसने 129 किया और सेकंड हिट लगभग उसने वापस उसी लेवल पे आके 115 पे और फिर वहां पे 160 तक की के टारगेट यहाँ पे 22,800 की पुट ने दिए थे। लेकिन कोई ऐसा श्योरिटी, कोई अच्छा ट्रेड यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ा सा प्रीमियम में स्पाइक जरूर आया, लेकिन वो अगर एक ही कैंडल बराबर किया जाती तो वही स्पाइक हमें बहुत ही लॉस में भी ले जाके खड़ा कर देती है। तो ऑप्शन बायर को ये चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर कोई कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं है, कोई कैंडल ठीक से जा ही नहीं रही। आप देख सकते हैं पिछले दिन यहाँ पे कितना बढ़िया इस कैंडल के ऊपर कैंडल निकली, ऊपर कैंडल आप देख सकते हो लगातार ऊपर पे ऊपर कैंडल बनाए जा रहा है, हाई पे हाई, हाई पे हाई। तो ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दिया। तो अपने आप को ऑप्शन बायर को हमेशा बचाकर चलने की जरूरत है। यही चीज हमने टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड की थी। तो दोस्तों अपने आप को बचाइए, अपनी पूंजी को सेफ रखिए। अगर आपकी पूंजी सेफ रहेगी तो आप कल भी ट्रेड करने के लायक बाजार में रहोगे। कैसी लगी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अपनी पूंजी को बचाओ। मेन तो यही रहेगा मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से। आप कॉल पुट प्रोवाइडर से भी आप देखो, लेकिन अपना दिमाग लगा के ही आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो और अपने पैसों को बचाओ, क्योंकि वो अगला आपको ये नहीं बताने आएगा कि आपकी पूंजी आप यहां से बचाओ। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।